ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है महादंगल का। और महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव क्या सिर्फ और सिर्फ सनातन के नाम पर लड़ा जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के सियासतदानों में खुद को बड़ा सनातनी साबित करने की होड़ मच गई है और इसके केंद्र में है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके नाम पर प्रदेश की सियासत दो ध्रुवों में बटी हुई है। लेकिन दोनों पक्ष जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो सनातन की रक्षा से ज्यादा सत्ता के संघर्ष की ओर इशारा करता है। इसीलिए सियासी पंडित यह दावा कर रहे हैं कि योगी और अखिलेश का संदेश 27 की रेस की ओर क्या बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जब सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहकर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हैं कि 12 बजे सोकर उठने वालों को गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग नींद से उठ जाते हैं लेकिन वो होश में नहीं आ पाते हैं। और इसके आगे फिर ये जुबानी जंग सनातन की ओर बढ़ चलती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने दावा किया कि ये सरकार सतुआ बाबा के साथ तो है लेकिन शंकराचार्य जी के लिए संकट इस सरकार ने पैदा कर दिया है। मंदिर भी तोड़े हैं और काशी में बुलडोजर चलवा दिया है। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि पूज्य शंकराचार्य के मामले में कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से यह सामने आई कि यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि शंकराचार्य और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो क्या शंकराचार्य और सनातन पर हो रहा विवाद अब सिस्टम में भी जा घुसा है? क्या सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने वाले अधिकारी अब संत और शंकराचार्य को आधार बनाकर फैसला लेंगे? आखिर इसकी नौबत क्यों चली आई? सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा देते हुए जो बातें कही हैं, क्या वास्तव में वो सच है? इस वजह से एक अधिकारी को अपना पद इस रूप में छोड़ना पड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 27 के चुनाव में विकास नहीं, संत सनातन पर हो रहा विवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? महादंगल में कई सवालों के साथ आज बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले संत और सत्ता पर छिड़ी जुबानी जंग सुनिए। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। जो कहता है कि मैं संविधान की शपथ लेकर के बैठा हूं, क्यों अभी तक गौ रक्षा नहीं कर पा रहा है? संविधान की अवमानना तो ये कुर्सी पर बैठे लोग कर रहे हैं। आप सोचो, जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा। बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो। इनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, तो जाकर भी मदहोश रहते हैं वो। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए आप, वो अभी भी नींद में हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं है कि जिस दिन वोट पड़ेगा तो उनकी गिनती कहां होगी जाकर के। ये ढोंगी घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में, ये सब संतों के द्रोही हैं, हिंदुओं के द्रोही हैं, राम भक्तों के द्रोही हैं। किसी ने गलती की है, किसी ने मान सम्मान में कमी की है, तो बिल्कुल उन लोगों को दंड देना चाहिए। और जो लोग सनातन का नाम लेकर सत्ता के अंदर आ गए, उन्होंने अपना अलग सनातन बना लिया है। ये हमारा सनातन कभी नहीं कहता था कि हम हमारे साधु संत महात्माओं का अनादर करें, अपमान करें। पक्ष बैठ करके संवाद करें ताकि सनातन का हास्य परिहास ना हो और हंसी ना हो, मजाक ना हो, ये प्रयत्न किया। स्नान का पुण्य है, पालकी का पुण्य नहीं है। और शासन को और ना हमारे संतों और पूज्य शंकराचार्य भगवान को एक दूसरे से विवाद है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि वहां पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगा रहा है खुद सनातन वाली सरकार के ऊपर। दो ध्रुवों में बटी हुई पूरी व्यवस्था नजर आ रही है। इन सब के बीच क्या कामकाज पर कम और सनातन पर ज्यादा मोहर लगेगी? 2027 के चुनाव में सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा क्या कहता है? आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से मुद्दे लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, क्या यूपी सरकार के लिए वो चुनौतियां भी लेकर आने वाले हैं? कई सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी,
अब कल की पीठाधीश्वर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। शांतनु गुप्ता जी, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही आपको दिखाई दे रहे हैं कंप्यूटर बाबा जी, आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, अब आपसे शुरुआत करते हुए, देखिए ये स्थिति आ गई है उत्तर प्रदेश में कि एक सिटी मजिस्ट्रेट को कई पन्नों का हस्तलिखित इस्तीफा देना पड़ रहा है। सरकार के ऊपर सनातन धर्म के अपमान को लेकर कई आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, ये कहते हुए कि चाहे शंकराचार्य विवाद हो, बटुकों को चोटी पकड़कर जिस तरह घसीटा गया हो, या यूजीसी को लेकर जो नए नियम सामने आए हैं, तीनों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है और अपनी जो राय है, जो दुख है, उसको भी व्यक्त किया है। सबसे पहले इस पर टिप्पणी आपकी। और देखिए, कोई अगर अपना इस्तीफा देता है और इस्तीफा देते वक्त अपनी कोई पीड़ा देश के सामने रखता है, तो उसमें किसी दूसरे के बयान की जरूरत कहाँ पड़ती है। ये तो वही बता सकते हैं कि उन्हें क्या पीड़ा थी, किस समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जहां तक विषय है शंकराचार्य जी और इस प्रयाग के विवाद का, तो ये विवाद तो पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है। ये धर्म का विवाद नहीं है, सनातन का विवाद नहीं है, लेकिन सनातन को खंड खंड करने की एक साजिश है। कौन और ये रच रहा है? चित्रा त्रिपाठी जी, आप तो बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं, बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। यू नो ईच एंड एवरीथिंग। हजारों साल से सनातन को खंड खंड करने की साजिश की गई। 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, सनातन बटा तभी तो हुकूमत हुई। 200 साल अंग्रेजों ने भी यही काम किया। और सनातन जब इकट्ठा होता है, जब हिंदुत्व इकट्ठा होता है, तो उसका परिणाम 2014 में आपको मिला, 2019 में मिला, 2024 में भी मिला। अब 2027 का जो चुनाव है, इस चुनाव में हिंदुत्व को बांटने की बात हो रही है। कौन बांट रहा है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपको इतना बड़ा कल के धाम बना रहे हैं, वहां पर लगातार आप लगे रहते हैं। मेरा ये सवाल है, एक साधु संत होने के नाते आप बताइए, सनातन धर्म को कौन बांट रहा है? अब एक शंकराचार्य जिसको लेकर प्रशासन पूछ रहा है कि आप बताओ आपकी हैसियत क्या है, क्या प्रशासन के हाथों में इतनी ताकत है कि एक शंकराचार्य, वो शंकराचार्य है या नहीं है आगे आने वाले वक्त में तय हो जाएगा, लेकिन अभी तो वो उस पद पर विराजमान है और कोर्ट ने नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य नहीं लिख सकते। उनको इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, वो भी संतों की सरकार में। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, अब ये दिन देखने पड़ेंगे शंकराचार्य को कि प्रयागराज में चंद कदमों की डुबकी लगाने के लिए आप मेरी हैसियत पूछिए। चित्रा जी, शंकराचार्य जी की हैसियत पूछने की हैसियत किसी की नहीं है। शंकराचार्य शंकराचार्य हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं है, इसका फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, न सरकार करती है, न शासन करता है, न प्रशासन करता है। लेकिन शंकराचार्य कौन रहेगा, इसका फैसला स्वयं शंकराचार्य करते हैं और शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। हाँ। पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद जी का और स्वामी सदानंद सरस्वती जी का नाम दिया था। बिल्कुल। स्वामी सदानंद सरस्वती जी का पट्टाभिषेक हुआ, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पट्टाभिषेक पे पहले मुकदमे को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक होने पर रोक लगा दी। हाँ, तो ये विषय कोर्ट के विचाराधीन है। लेकिन अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं भी हैं, तो भी उन पर लाठी नहीं बरसाई जानी चाहिए। देखिए, उन पर कई बार लाठियां चली हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2015 में, 23 सितंबर की रात याद करें। हम भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हमने कई वर्ष बिताए सिर विद्या मठ में, ताबड़तोड़ लाठियां चली। तब ये सारे विपक्ष के नेता जो आज शंकराचार्य जी के मान मर्यादा और सम्मान की बात कर रहे हैं, तब ये कहां थे? अरे तो अखिलेश यादव को याद आ गया ना, शंकराचार्य पर लाठियां बरसाने के बाद ज्यादा दिन नहीं हुआ, 14 महीने के बाद उनकी सरकार चली गई थी। तो कम से कम उस घटना से लोग सीख तो ले सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वो तो अपना भूल सुधार रहे हैं, वो तो खड़े हो गए हैं शंकराचार्य के साथ, उनको गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन बाकी सरकारें गलती क्यों कर रही हैं, जो हिंदुत्व का, संतों की सरकार होने का इतना बड़ा बड़ा दावा करती हैं?
बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को संतों के प्रति उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करूंगा। ऐसे ही भारत के सभी सेकुलर नेताओं के मन में संतों के प्रति आदर उत्पन्न होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। उन्हें औरंगजेब कहना, हुमायूं से जोड़ना, बाबर से जोड़ना, तो आज इस विवाद को शुरू हुए 10 दिन से ज्यादा हो गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे अभिमुक्तेश्वर जी महाराज की शान में कभी कोई अभद्र टिप्पणी की? मुझे तो नहीं लगता आज तक की हो। अरे वो लेकिन रावण का रोज मामा योगी क्या नाम बताया था? आदित्यनाथ जी को गाली देने का काम किया जा रहा है। कालने में बताया है ना, नाम तो नहीं लिया, नहीं। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं मुझे ही बताया है कालने में, आप कह रहे हैं अपमान ने किया। देखिए, हाँ देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात आज आपके इस शो में कह रहा हूं कि इस विवाद को जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये विवाद समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये विवाद यदि संतों के मध्य होता तो समाप्त हो जाता। इसमें सियासत है, इसमें सत्ता का स्वाद दिख रहा है। 2027 का चुनाव है और इस विवाद से सनातन को नुकसान पहुंच रहा है। अरे कौन ले रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सनातन, आप तो इतना साफ साफ बोलने वाले हैं, आप क्यों बच बच के बोल रहे हैं आचार्य जी? जो लोग आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं वो सनातन की शक्ति से बैठे हैं, तो वो तो सनातन को विभाजित करना नहीं चाहेंगे। जो सत्ता से दूर हैं, सनातन को विभाजित करके सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की जो साजिश है, ये कौन कर रहा है? अखिलेश यादव की पुलिस ने यहाँ पर जाकर बटुकों के साथ अभद्रता की थी। प्रमोद कृष्ण जी, अखिलेश यादव की पुलिस ने जाकर शंकराचार्य के जो बटुक थे, जो उनके शिष्य थे, उनके साथ अभद्रता की थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव की पुलिस थी आचार्य जी? देखिए, पुलिस ना अखिलेश यादव जी की होती है, ना योगी आदित्यनाथ जी की, ना चित्रा त्रिपाठी जी की। पुलिस होती है सरकार की, और पुलिस एक व्यवस्था के तहत चलती है। जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है संविधान सबसे बड़ा है, तो कौन सी गलत बात कह दी? ये लोकल पुलिस प्रशासन का इश्यू था, इसमें अखिलेश यादव जी भी कूद पड़े। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वर जी की फोटो लगा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दिया। अरे वो तो 2015 में बीजेपी भी कूदी थी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। अब गलत को अगर मुस्लिम लीग भी गलत बताए और ओवैसी भी गलत बताए तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। बटुकों पर वो छोटे छोटे बच्चे हैं 14-14 साल के, पुलिस उनके साथ क्या भद्रता कर रही है? और आपका ये कहना है कि 2015 में अखिलेश यादव ने भी किया था, तो ये भी थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, कम से कम साधु संतों को ये दिन देखने के लिए मुझे लगता है खुलकर इसका विरोध होना चाहिए। शासन प्रशासन किसी का हो, आप मेरी बात सुनिए आचार्य जी। नहीं, आप इतना बड़ा धाम बना रहे हैं सनातन की आस्था का, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं है, ये प्रशासन तय नहीं करेगा। प्रशासन के अंदर इतनी हिमाकत कहां से आई? वो जाकर ये सवाल पूछता है कि आप बताइए आपकी हैसियत क्या है? इतनी हिमाकत कहां से आई? कल को आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपसे भी पूछा जाएगा, अपने अस्तित्व का प्रमाण पत्र दीजिए कि आप आचार्य हैं कि नहीं हैं, और लेकर तैयार रहिएगा कागज। गलत को गलत बोलना चाहिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। और सत्ता किसी एक की नहीं रहती है, अखिलेश यादव की सत्ता थी, आई चली गई, अभी इनकी 2 बार से सत्ता है, लेकिन इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों पर इस तरह से उनके साथ अभद्रता की जाए। चित्रा जी, आपने बहुत लंबा सवाल किया है, थोड़ा सा जवाब में देने का प्रयास कर रहा हूं, आप सुन लें जरा, बराए मेहरबानी कृपा दृष्टि करें। मैं ये कह रहा हूं कि अभिमुक्तेश्वर जी के साथ जो अभद्रता हुई है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि जांच बैठाएं, ये गलती किसकी थी। मैं तो ये कह रहा हूं, बटुकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो गलत हुआ है। अगर वो शंकराचार्य नहीं भी हैं तब भी एक साधु हैं, एक तपस्वी हैं, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 2015 में भी ये घटना घटी, तब विपक्षी नेताओं के मन में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। जो आज प्रेम उत्पन्न हो रहा है उसका कारण ये संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है, ये सियासत है।
सत्ता पाने का स्वाद, सत्ता पाने की जो ये लालसा है, ये वो है। मैं ये कहना चाहता हूं। मैं कतई इस बात का समर्थन नहीं कर रहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी अगर शंकराचार्य नहीं है तो उनके साथ दुर्व्यवहार होना चाहिए, लेकिन पूरा क्रोनोलॉजी और घटनाक्रम देखिए। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी के किसी भी उनकी शान में कोई गलत बयानी नहीं की है, जबकि योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है, रोज कह रहे हैं। इसके पीछे का मोटिव समझिए। अब शंकराचार्य खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे कालनेम भी बोला जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो तो शंकराचार्य खुद ही बोल रहे हैं कि सीएम मेरे लिए कालनेमी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को नहीं लग रहा है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, लेकिन संतों को कागज लेकर तैयार रहना होगा। इसके पहले विपक्षी दलों के पास जाऊं, कंप्यूटर बाबा से ही शुरुआत कर लेती हूँ। कंप्यूटर बाबा जी, अब थोड़े समय के बाद आप लोगों को भी कागज दिखाना पड़ेगा प्रशासन को कि भैया मैं ही हूं कंप्यूटर बाबा। तैयार है इसके लिए आप लोग? नहीं, इससे तो ये लगने लगा जी कि आप योगी सरकार में जो सनातन की बात करते हैं और ऐसा लगता है इनका भगवा कौन सा है। अब हम लोग को भी बताना पड़ेगा कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर है। अब कौन शंकराचार्य है, कौन जगत गुरु है। जैसे राशन की दुकान में लाइन लगती है ना, ऐसे नहाने के लिए, स्नान के लिए अब हम लोग को भी लाइन लगाना पड़ेगी। मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने बार बार 15 की बात करते हैं। आचार्य जी ने भी 15 की बात की। 2015 में लाठियों से मारा गया समाजवादी पार्टी में, अखिलेश के समय में, सरकार में। आप ये बताइए बाबा जी, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ा है। मैं तुरंत आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी कंप्यूटर बाबा जी, और कंप्यूटर की रफ्तार से सवाल आपसे होंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं। आज ही अलंकार जी ने कई मुद्दों पर विरोध जताते हुए इस्तीफा सौंप दिया है, हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। किस बात को लेकर दिक्कत थी अलंकार अग्निहोत्री जी? क्या आप भी राजनीति का शिकार हो रहे हैं, इसलिए आपकी ओर से इस्तीफा सौंपा गया है? अलंकार जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्राह्मण विरोध की विचारधारा काम कर रही है। यहाँ पर पिछले कई अरसे से ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो सिस्टम का अंग रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ। आपका डिप्टी जेलर ब्राह्मण को जेल के अंदर पीट के मार डालता है। आपका थाने में ब्राह्मण विकलांग कार्यकर्ता को थाने में पीट कर हत्या कर दी जाती है। खुशी दुबे एक बेचारी 3 दिन की विवाहिता, उस पर आपने ब्राह्मण कन्या पे इतना अत्याचार किया। आप के बाद जो गत 2 हफ्ते में जो अभी मौनी अमावस्या में जो स्नान हुआ, बाद में आपने जो हमारे जो ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, आपने उनके बटुक शिष्यों के, मतलब आप सोचिए, उनकी छोटी शिखा को हाथ से पकड़कर जमीन में घसीटते हुए आप उसको ले गए। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? एक रब्द को आपने जूतों और चप्पलों से, हाथों से मारा है, उसकी व्यथा आपको समझ में नहीं आई। ये आपने अगर किसी अन्य धर्म या जाति के प्रतीक चिन्हों के साथ किया होता तो आपका क्या हस्त हुआ होता? आपको ये ब्राह्मण आपको अब जाग गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या ब्राह्मण की चोटी नहीं, आपने उसकी नब्ज पे हाथ रख दिया। दूसरा जो प्रकरण है, इसमें जो यूजीसी का रेगुलेशन जो है 2026 जो 13 मार्च को जो भी भारत सरकार की गजट में प्रकाशित हुआ है, आपने जो इसमें जो समता समिति की जो अवधारणा लाई है, इसमें आपने जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को घोषित अपराधी मान लिया है। अरे आपका बेटा या बेटी, अगर बेटा सामान्य वर्ग का पढ़ने में अच्छा है तो कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे आरोप लगा देगा ये भेदभाव करता है, तो उसके बाद समता समिति शोषण करेगी उसका। बेचारा जो बच्चा है जो सिर्फ 18, 19 साल, 20 साल का होगा, या तो आत्महत्या करने को मजबूर होगा या अपनी नसबंदी करा लेगा बचपन में ही। इसके अलावा बेटा जो आपकी बेटी होगी, उस पर किसी की बुरी नजर होगी तो उसको सिर्फ एक छोटा सा एक फर्जी निराधार आरोप लगाना है और समता जो समिति के सामने पेश कर देना है। उसके बाद समता समिति के सदस्य और जिसने फर्जी निराधार आरोप लगाया है वो आपकी बेटी का शोषण करेंगे, आपकी बेटी आत्महत्या करेगी। क्या हम इस समाज में अपने बेटी बेटियां, सामान्य वर्ग के लोग बेटी बेटियों को आत्महत्या करने के लिए यहाँ अपने बढ़ा दिखा रहे हैं? आपको इतनी सी शर्म नहीं आती? इसके अलावा में जो मेरे सजाती जो MP MLA जो बैठे हुए हैं, ब्राह्मण MP MLA जो जिनका मुंह बंद हुआ है 2022 के बाद, जिन्होंने मुंह बंद कर लिया है, कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं,
इनको इतना शर्म नहीं आती, इतनी हया नहीं आती, इतनी रीढ़ नहीं है कि जब तक सीओ नहीं बोलेंगे, हाई कमान नहीं बोलेंगे, तब तक हमारे घर के बगल में कमरे में हमारी बेटी बहू बेटी की इज्जत रुकती रहेगी, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। इतने अकलमंद हो गए हैं। अभी भी मैं इनसे आह्वान करता हूँ, आप अगर अभी भी समाज के साथ खड़ा होना है, तुरंत इस्तीफा देकर साथ में समाज से आइए। इस समय केंद्र और राज्य सरकार में सामान्य वर्ग आपसे अलग हो चुका है। सरकार असमत में है और अस्थिरता में है। जो आपने यूजीसी का रेगुलेशन लाया है 2026 का 13 जो मार्च को गजट प्रकाशित हुआ है, ये इसीलिए लाया गया है कि आपको क्षणिक सुख चाहिए, क्षणिक सरकार जल्दी से जल्दी बना ली जाए, जिससे की बस एक ही चीज है, कॉर्पोरेट कंपनी का मतलब होता है राज्य में सरकार बना के उससे प्रॉफिट निकालना। अलंकार अग्निहोत्री जी, आपकी बहुत सारी बातें अलग अलग विषयों पर सही हो सकती हैं, लेकिन एक सिटी मजिस्ट्रेट होने के नाते आप कहां से जातीयता में बंध गए? आपने तो इतने बड़े बड़े जगहों से पढ़ाई की है, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आप कहां पर लेकर आए ये ब्राह्मणवाद, ये जातिवाद? इतनी मेहनत के बाद जी बोलिए बोलिए। जाति लिखता है, सिटी में स्टेट भी जाति लिखता है, उसके बच्चे की भी जाति लिखी जाती है, मेरा बच्चा भी पढ़ेगा और कोई अन्य सिटी में स्टेट IAS भी होगा, उसके बच्चे की भी जाति होती है। जब हम सेलेक्ट होते हैं, जनरल लिखते हैं, SC ST लिखते हैं, कोई जाति लिख के आते हैं। आप क्या बातें कर रही है? क्या मेरा बच्चा इस इंटरेस्टेड नहीं होगा? क्या किसी अन्य समाज का बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा? कैसी बातें आप कर रहे हैं? अब आप क्या करेंगे? ऐसा लग रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट जी राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा भाषण दे रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री जी, क्या ये नहीं माना जाएगा? माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण MP MLA जो चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में काम नहीं कर रहे, न जनतंत्र है न गणतंत्र है। सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार को गिराने में लगी है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को गिराने में लगी है, तो न जनतंत्र है न गणतंत्र है, सिर्फ जनतंत्र है। और ये जो बीजेपी का टर्म है, पहले कभी भारतीय जनता पार्टी रही होगी, इस समय विदेशी जनता पार्टी बनकर ये काम कर रही है। लेकिन एक वर्ग आपके ऊपर आरोप लगाएगा कि आप सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। यहाँ तो सनातनी सरकार है उत्तर प्रदेश में, फिर आप जातिवाद के आरोप क्यों लगा रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री जी? एक जाति की सनातनी सरकार में शंकराचार्य को चुटिया घसीट के चौकी पकड़ के जूता मारा जाता है। ये कौन सी सनातनी सरकार है? बटुकों के साथ कर रही है सनातनी सरकार है। हाँ, अब आगे क्या करेंगे अलंकार अग्निहोत्री जी? अब इस्तीफा देने के बाद पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे? हमारे समाज जो है बैठ के अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके जो भी विकल्प लिया जाएगा उस पर निर्णय किया जाएगा, आपको आगे अवगत कराया जाएगा। लेकिन आपके इस विरोध का कुछ असर होगा क्या? आपको लगता है अब नौकरी छोड़ देने से एक व्यक्ति के क्या हो जाएगा अलंकार अग्निहोत्री जी? तो इसका मतलब है जब जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा है तो एक व्यक्ति को आगे आना होगा, समाज की बातें बतानी होगी। ऐसे हम तो छोड़ नहीं सकते हैं, समाज की बातें हैं, हम समाज से ही आते हैं। हमारा भी बेटा बेटी है, कल पढ़ेगा, तो मैं उसके लिए अपना त्यागपत्र इसलिए दिया है कि मुझे अब इस तंत्र में विश्वास खत्म हो चुका है। इस तंत्र में सिर्फ सामान्य वर्ग के बेटे बेटियों को आत्महत्या करने में मजबूर किया जाएगा, उनको एक तरीके से उनका नरसंहार करने की तैयारी की जा रही है। एक आखिरी सवाल अब आपके ऊपर ये भी आरोप लगेंगे, जिस तरह के आप उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्षी दलों के टूल किट बन गए हो अलंकार अग्निहोत्री? ये टूल किट वर्ड आप अपने पास रखिए। पहली बात, जो ये हत्याएं जो बिल जो थाने में जो हत्याएं हो रही हैं ब्राह्मणों की, वो टूल किट का हिस्सा है क्या? आपको क्या लग रहा है ये जो यहाँ पे जो जितनी जनता खड़ी है टूल किट का हिस्सा है? आपने कभी फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे आप जो 95% जनता सोशल मीडिया पे आ चुकी है, आपने रिएक्शन देखा है? पहली बार 2 साल में सामान्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ है, केंद्र और राज्य सरकार से अलग हो गया, क्योंकि आपने उसके कोर वोट बैंक को डिवाइड और रूल की नीति के तहत फिट कर दिया है, तोड़ दिया है, छिट कर दिया। पार्टी बनाएंगे या अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? ये आपके अपने विचार हैं, हमारा तो समाज तय करेगा हम समाज कहाँ जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद अलंकार अग्निहोत्री जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा स्वीकार तो नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की बातें वो बोल रहे हैं बहुत जल्द स्वीकार तो कर लिया जाएगा। कंप्यूटर बाबा, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। जल्दी से कंप्यूटर बाबा जी बताइए, सनातनी सरकार है, खुद मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो महंत है वहां के, फिर आपको क्यों लग रहा है कि आप लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है? क्योंकि वो सनातन का काम नहीं कर रहे हैं। 2015 की बात है, ये कहते हैं कि बार बार लाठियों से पीटा गया, अखिलेश की सरकार में लाठियों से मारा गया,
अरे आप देखिएगा कि इनकी सरकार में, भगवा की सरकार में, साधु संत दंडी स्वामी बटुक 80 साल के साधु संतों को बाल पकड़ के खींचा जा रहा, चोटी पकड़ के खींची जा रहा, जूतों से अब उनके बटुक के मुंह में जूता मार जा रहा, नाक लथपथ हो रही है और नंगा किया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये भगवा की सरकार है। भगवा को यही करना चाहिए क्या? ये योगी जो है वो भगवा के बार बार गोरक्षा पीठ की बात करते हैं। मैं मान नहीं सकता हूँ, बार बार बात आती है कि नहीं ये भगवा को क्या ये जूते खाने पड़ेंगे? ये सनातन के ये हाल हो गए। और भगवा सरकार में एक भी शब्द नहीं बोला योगी सरकार ने। योगी जी ने एक भी शब्द नहीं बोला कि हमारी सरकार गलत कर रही है, हमारा प्रशासन गलत कर रहा है, और ऊपर से विष उगल रहे हैं। आप विष उगल रहे हैं, आप संतों को दोषी दे रहे। शंकराचार्य क्या चीज होती है? शंकराचार्य भगवान होता है। हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे आप। हम इनके राज्य में साधु संत छुटे, साधु संतों की पट्टाभिषेक पर रोक लग चुका है ना कबीर बाबा जी, इनके तो पट्टाभिषेक पर रोक लग गया है, तो भी आप लोग उनको शंकराचार्य क्यों मान रहे हैं? तो ये बताएंगे शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य, 3 शंकराचार्य यदि बोल रहे हैं तो शंकराचार्य ये बताएंगे। अरे योगी सरकार में तो कहता हूँ मोदी जी को चाहिए कि योगी को शंकराचार्य बनवा दे, वहीं पे ये अपने अपने शंकराचार्य बनवा दे नहीं लोगों को। और ये ऐसा ना करें। हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं, पहले भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। पूरे सिस्टम से प्रशासन कौन होता है सरकार बताने वाला, कंप्यूटर बाबा कौन है ये बताएंगे, कौन महामंडलेश्वर ये बताएंगे, कौन जगत गुरु ये बताएंगे। ये कौन सा अधिकार है? जानबूझ के योगी सरकार ऐसा काम कर रही है जिसमें हमारे सनातन का 2 फाड़ हो, हमारे भगवा का 2 फाड़ हो। ये इनका कर्म है, ये काम कर रहे हैं। और इनसे तो लाख गुना इनके डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, कम से कम भाव तो दे रहे हैं। वो भगवान तो कह रहे हैं, आस्था के तो प्रतीक है इनके ही। बीजेपी के अध्यक्ष यूपी के, वो भगवान तो कह रहे हैं, शंकराचार्य को आदर तो कर रहे हैं। और ये संत होके भी कितना गलत कर रहे हैं, हमारे संतों के प्रति कितनी आस्था खत्म कर दी है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, मनोज काका जी हमारे साथ जुड़े में, विशाल मिश्रा जी आपके पास आऊंगे, लेकिन शांतनु जी पहले आपसे, चूंकि अब तक 3 विपक्ष की आवाज हम सुन चुके हैं, अब देखिए संतों की सरकार है, लेकिन संतों के अपमान का ही आरोप इस समय लग रहा है योगी आदित्यनाथ पर। शांतनु जी देखिए, मैं चाहता कि आप अलंकार अग्निहोत्री जी से, चित्रा जी, ये भी पूछती कि 2015 में जब संतों पे लाठी बचाई गई तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उनका इस्तीफा एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मजिस्ट्रेट शांतनु गुप्ता जी किसी जॉब में तो रहे होंगे, 6 साल हुए उनको इस पेशे में आए हुए। उसके बारे में वो कुछ कह नहीं रहे, पहली बात। देखिए, मुझे लगता है कि ये 2 संतों के हट की लड़ाई है। एक योगी आदित्यनाथ हैं जो चाहते हैं कि मेला प्रशासन अच्छे से हो, मेला अच्छे से हो, इसलिए बार जैसी मौनी अवस्था में घटना हुई ना हो, मेरे 24 करोड़ लोग सुख शांति से रहें। एक दूसरे संत हैं, उनका हट ये है कि मैं पालकी से जाऊं। भाई, हम कहानी सुनते हैं आदि गुरु आदि शंकराचार्य की, जिन्होंने पैदल यात्रा करके पूरे भारत का भ्रमण किया। आज 50 मीटर के लिए पालकी की जरूरत पड़ गई है। देखिए, जब मेरा संतों में बहुत विश्वास है, खुद मैं क्रिया योग का साधक हूँ, ऋषिकेश में पला बड़ा हूँ लंबे समय, संतों पे बहुत मेरा सम्मान है। जब भी मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुनता हूँ तो मुझे सुनाई क्या देता है? मुझे सुनाई देता है कि 370 को बहाल कर देना चाहिए। मुर्शिदाबाद जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम उद्धव जी को सीएम बनाएंगे। योगी जी बाबर और हुमायूं हैं, जो अतीक अहमद पे हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। जब मैं बाबा रामदेव को सुनता हूं तो मुझे योग सुनाई देता है। जब मैं पुरी के शंकराचार्य को सुनता हूं तो मुझे शास्त्र सुनाई देते हैं। जब मैं रामभद्राचार्य को सुनता हूं मुझे शास्त्र सुनाई देते हैं। मुझे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के मुख से शास्त्र नहीं सुनाई देते। हर समय विवाद। तो चर्चा तो होगी। देखिए, आप राजनीतिक बात करेंगे तो राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी। और बहुत सारे शासन के वीडियो हैं जो शासन का पूरा प्रशासन खड़ा है, डीएम खड़े हैं, कमिश्नर खड़े हैं, कह रहे हैं कृपया आप इस पालकी से ना जाएं, आप 2 घंटे से व्यवस्था रोक के। हम देख रहे हैं पूरी व्यवस्था। अगर पुलिस ने कोई अतिरेक किया है तो उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। पुलिस के किसी भी अतिरेक की जांच होनी चाहिए, वो कोई भी कहेगा। लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई संत समाज ने जो करा उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर बटकों ने छीना झपटी करी है, पुलिस पे मारपीट करी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर उनकी जो उनकी शंकराचार्य की पदवी है, सारे संतों को बैठ के उसको सेटल कर लेना चाहिए। क्यों विवाद है? सुप्रीम कोर्ट ने तो पट्टाभिषेक से मना कर दिया, सबको पता है। वो उनको टाइटल यूज करने से मना कर दिया, सबको पता है वो बात। भाई, सारे संत समाज बैठे, तीनों शंकराचार्य साथ में आए और कह दे कि वो शंकराचार्य, विवाद ही खत्म हो जाए, विवाद खत्म हो जाएगा, सरकार भी मान लेगी। क्या देश की सर्वोच्च अदालत ने, शांतनु जी, ये कहा है शंकराचार्य से कि आप शंकराचार्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद के आगे? नहीं, ऐसा नहीं कहा। उनसे कहा कि भाई उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ, अगर जो फॉर्मल होना था, अगर नहीं हुआ तो देखिए, योगी आदित्यनाथ 1994 में उनको महंत इलेक्ट बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया गया।
ठीक है, सबके सामने हुआ, उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें अशोक सिंघल जी भी थे। 2014 में जब उनके गुरुजी महंत अवैधनाथ ब्रह्मलीन हुए तब उनका बिल्कुल फॉर्मली एक पट्टाभिषेक हुआ, उनका अभिषेक हुआ, तब वो गोरखनाथ पीठ के मंडलेश्वर या उसके महंत बन गए। तो फॉर्मल होता है, उसमें तो वो प्रक्रिया हर मठ में होती है। तो उनका नहीं हुआ तो कोर्ट में गया मामला और उन्होंने कहा कि आपका पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। तो नहीं हुआ तो प्रक्रिया नहीं हुई, इसीलिए बोलते हैं तो उसको सॉल्व करके खत्म कर दीजिए। क्यों अच्छा है, मतलब बाबाओं को पैदल होना चाहिए, अगर वो रथ पर सवार हो रहे हैं तो वो सरकार की आंखों की किरकिरी बन रहे हैं। आपके हिसाब से ये समझ में आ गया शांतनु जी। अरे मेरे हिसाब से क्या, मैं तो थी महाकुंभ में थी, उस समय प्रशासन की अव्यवस्था नहीं होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। अब यहाँ पर एक बाबा जो 500 मीटर की दूरी पर जाकर डुबकी लगाना चाहते हैं, शंकराचार्य हैं, वो अभी हटे नहीं है, अभी वो हटे नहीं है। बाकी शोभा देता है ना सनातन धर्म में शंकराचार्य को, उसका अपना स्वाभिमान हो, उसका स्वाभिमान हो, और सरकार का ये धर्म है कि हमारे शंकराचार्य के स्वाभिमान की वो रक्षा करे। शंकराचार्य के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए और सनातन धर्म को मानने वाले हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ बाकी पॉलिटिकल पार्टी पर। ठीक है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मनोज काका जी, अब आप लोगों को बड़ा मौका मिल गया है कि बहती हुई गंगा में हाथ धो लो, राजनीतिक रोटी सेक लो। 2015 में आपने लाठीचार्ज कराया था, तब याद नहीं आए थे शंकराचार्य? अब बड़ा प्रेम उमड़ रहा है उनके साथ। मनोज काका जी, पहले तो चित्रा जी, आज 77वां गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र की आपके माध्यम से पूरे देश को समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बधाई, शुभकामना। और हमें हमेशा धर्म याद रहता है। धर्म का जो सबसे बड़ा जो मूल है वो नैतिकता है, और नैतिकता के आधार पर आपने ये भी देखा कि अगर हमारी पार्टी की सरकार में उनके साथ कुछ हुआ तो हमारी पार्टी के मुखिया ने ही उनसे माफ़ी मांगी। ये उन्होंने स्वयं कहा, और मुक्तेश्वरानंद जी ने स्वयं कहा। सवाल यह है कि अभी जो विद्वान साथी बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का तो ऐसे हो गया, तो योगी आदित्यनाथ के तो सगे चाचा थे ना, कृपाल सिंह बिष्ट। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को महंत बना दिया, कोई योग्यता के आधार पर थोड़ी बनाया। उन्होंने एक परिवारवाद, एक भारत के एक आध्यात्मिक दुनिया में परिवारवाद का उदाहरण है योगी आदित्यनाथ, सीधा सीधा। और जब उनको अभी आज ही का बयान है, शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा है कि श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने तो उनका अभिषेक किया है। तीनों पीठों के शंकराचार्यों ने कोई ऐतराज नहीं है। तो क्या जो शंकराचार्य नहीं होगा उसे लाठी से पिटवाओगे? और जो सतुआ बाबा आपकी प्रशंसा करेगा, दरबारी गीत गाएगा, उसकी पोर्से और लैंड रोवर जाएगी और एक संत की और शंकराचार्य की पालकी नहीं जा सकती है। यही संविधान बताता है। योगी आदित्यनाथ जी संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ लेते। हजारों बार हम लोगों ने कहा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून का काम है सबके साथ समता का व्यवहार करें। योगी आदित्यनाथ का संविधान यही कहता है कि मर जाएं हजारों लोग और बताओ केवल 37। इतना झूठ बोलने वाला अपने आप को संत कहता है। ठीक है, और अभी एक साथी और वो बता रहे हैं कि हम लेके आ गए समाजवादी पार्टी की कैंटीन से, मुझे नहीं पता। नहीं, मेरा पूरी बात तो हो जाने दो। अभी मेरी पूरी बात हो जाने दो। आप मेरी बात हो जाने दीजिए। को मैं चकनाचूर कर सकता हूँ। आप क्या चकनाचूर करेंगे? क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो संविधान धर्मनिरपेक्षता सिखाता है कि नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर संविधान मानते तो बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मानते, जिसको देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार लताड़ा हो। अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संविधान को मानता तो बात करता कि हिंदू मुसलमान करता। सबसे ज्यादा धार्मिक और सांप्रदायिक व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ। बनी है वो तो टूटेंगी। अरे हम सबको आप चले गए अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर, बस इतना आपका ज्ञान है। चलता है तो आपका बुरा लगता है, मुझे पता है। क्या मुझे पता है? आपके खास अतीक अहमद के घर में जब बुलडोजर चलता है तो अभी कानपुर में एक बेटी के घर पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? आजम खान के घर में जब बुलडोजर चलता है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपकी पार्टियां माफियों से चलती थी। अब उन माफिया जब मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, पहले लड़कों से गलती हो जाती थी, बट आज माफिया मिट्टी में मिलाया जाता है। आपको बुरा लग रहा है, ब्राह्मण बेटी जल गई, आपको दर्द हो रहा है। आपको आज भी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का दर्द है। वहां भी बुलडोजर चला, इलाहाबाद में बुलडोजर चला। वो आपके बिल्कुल अतीक अहमद के घर में इलाहाबाद में बुलडोजर चला, बिल्कुल ठीक है। आपकी विद्वता दिखेगी नहीं, दरबारीगिरी का काम चलेगा नहीं। बस इतना आता बेचारे निजी प्रहारों से कुछ नहीं होगा। निजी प्रहार आर्गुमेंट की वीकनेस का प्रतीक है।
मैंने जो सवाल किया उसका एक भी जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी लोगों के पास जाते हुए सुरेंद्र राजपूत जी के पास पहले मैं जाऊंगी और उसके बाद ठीक है सर इस तरह की टिप्पणी नहीं विशाल मिश्रा जी के पास में जाऊंगी। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी अब शंकराचार्य तो राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की बात करते हैं, वही शंकराचार्य आपको बड़े भा रहे हैं इस समय क्योंकि योगी आदित्यनाथ से उनकी ठनी हुई है। इसलिए चित्रा जी, मैं अक्सर आपसे असहमत रहता हूं और हमारे आपके तमाम विवाद भी होते, जग जाहिर है, लेकिन आज जो आपने प्रोग्राम किया उससे मैं 100% सहमत हूं। जो आपने प्रमोद कृष्णम से सवाल किए उनसे भी, आचार्य जी से, जो आपने बाकी लोगों से सवाल किए, बिल्कुल आपसे सहमत हूं। और ये भी बात सच है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी जी के बारे में वो भी टिप्पणी की थी, लेकिन इसके बाद ये भी तो सच है कि आज की डेट में जगत गुरु शंकराचार्य जी के खिलाफ जो है वो उनका असम्मान हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के किसी के भी साथ अन्याय होगा तो उसके साथ खड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो सारी बातें आप लोगों ने करी, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं कि आज की डेट में शंकराचार्य जी कौन होंगे ये धर्म तय करेगा या योगी जी, मोदी जी और मीडिया तय करेगा? मेरे ख्याल से तो धर्म तय करेगा और धर्म ने जो तय कर रखा है धर्म वाले जाने, हम लोग क्यों बोले। धर्म ने जो तय कर रखा है शंकराचार्य जी को, वो शंकराचार्य जी हैं। और उसके बाद मैं आपको 2 खुलासे करता हूं चित्रा जी, आपको भी अच्छा लगेगा। अभी बीच में शबरीमाला का केस आपने माना नहीं, मैं आपको कोर्ट में क्यों गया? चाहिए ना, अभी मेरे तार आप कहते हैं धर्म की बातें, मैं आपको धर्मगुरु निर्धारित करेंगे तो ये कौन बोल रहा है? चित्रा जी ये नहीं बोलेंगे ये एंकरिंग कौन कर रहा है? नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। तो मैं अब आपको दो खुलासे करता हूँ। हाँ, 2 खुलासे ले लीजिए। शांतनु के तो पेट में दर्द होगा क्योंकि योगी जी से उनकी दुकान चल रही है, किताबें बिकती हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता। 2 खुलासे करता हूं। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ जी को स्पष्ट बताना पड़ेगा शंकराचार्य जी की निर्जीव पालकी जिसपे सजीव हमारे रुद्रावतार शंकर भगवान के अवतार स्वामी शंकराचार्य जी बैठे, उस निर्जीव पालकी से योगी शासन को, प्रशासन को दिक्कत थी, लेकिन रामभद्राचार्य जी वहां पर अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ संगम नोच पर नहाने गए, उससे मेला प्रशासन और योगी जी को दिक्कत नहीं थी। और जिस समय शंकराचार्य जी की पालकी रोकी हुई थी उस वक्त उसके 3-4 घंटे बाद हथुआ बाबा का हाथी उस मेला प्रशासन में जा रहा है, मेले के क्षेत्र में जा रहा है। यह बात मुझे वहां कई लोगों ने बताई। आप मुझे बताइए, हाथी भीड़ के लिए हानिकारक है, खतरनाक है या क्या नाम शंकराचार्य जी की पालकी? जिस चीज को जो आप कहेंगी मैं मान लूंगा, जो इस पैनल में लोग कहेंगे हाथी खतरनाक है या पालकी खतरनाक है। विशाल मिश्रा हाथी को सम्मान इसलिए लिया जा रहा है कि उनको योगी जी का, सुनिए मेरे को 10 सेकंड और दे दीजिए ना, बड़ा मसला हो जाता है कि हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। असल बात हो क्या रहा है कि सनातन धर्म को आपने एक सवाल और प्रमोद कृष्णम जी ने बड़ी, आज बेचारे वो कर रहे थे 2015 की बात। अरे भैया 2015 में गलत हुआ था और बिल्कुल गलत हुआ था, लेकिन उस वक्त अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं थे, उनको मारा गया था। तो क्या आज की डेट में 2015 में उन्हें मारा गया था तो आज शंकराचार्य को मारा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए आई थी? सनातन धर्म की सरकार इसलिए आई थी? सनातन धर्म को खंड करके बोलिए विशाल मिश्रा जी, आपने सवाल सुन लिया है। सनातन की सरकार इसलिए है, शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया जाएगा। चित्रा जी, सभी संत समाज हमारे लिए परम पूजनीय हैं, लेकिन आज जरा घड़ियाली आंसू देखिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और समाजवादी पार्टी जब सनातन को लेकर, हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों से तुलना की जाती है, तब इनके नेता के मुंह में दही जम जाती है। बोलो ना समाजवादी पार्टी के नेता, अरे बोलिए ना कांग्रेस के प्रवक्ता, तब मुंह में दही जम जाते है का? नहीं, तब नहीं बोला जाता है। आचार्य को सुन लो, उसके और यहाँ पर घड़ियाली गुस्से को सुन बोलते हो। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनकी सरकार ने गोलियां चलवाई, शंकराचार्य जी के तो नहीं है, शंकराचार्य जी के तो नहीं है, उन 48 ब्राह्मण विधायकों के तो नहीं है जिनको आप क्या ना वो दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। वो ब्राह्मण है इसलिए नोटिस दे रहे हैं, ठाकुर विधायकों को नोटिस नहीं दे रहे। यही लड़ाई है यहाँ पर चित्रा जी।
ब्राह्मण विधायकों को नोटिस दिया जाएगा और ठाकुर विधायकों को नहीं दिया जाएगा। अरे चुप करो, यही बात भगवान राम काल्पनिक है कहने वाले सत्ता के लिए घड़ियाल तू फेंक रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती? भगवान राम काल्पनिक ये कहाँ से आ गए? सनातनी को डेंगू कहाँ से आ गए? अरे शर्म तुम्हें आनी चाहिए। बात हो जाए विशाल मिश्रा जी की बात सुन लेते हैं। शर्म तुम्हें आनी चाहिए विशाल मिश्रा। एक तो वैसे मैं उनके पास सबसे आखिरी में गई हूँ, विशाल जी को बोल लेने दीजिए। पार्टी के नेता के मुंह में दही दी जब सनातन को, हिंदुत्व को तुम्हारे इंडी गठबंधन के नेता लोग डेंगू मलेरिया मुद्दे की बात तो बोले, पर गोली चलवा रहे थे, है मलेरिया है फलाना है। आप शंकराचार्य जी पर बोलिए ना कि गलत है कि सही है। भाई आपने इसलिए मंगाई है चित्रा जी, ब्राह्मण विधायकों को बेइज्जत करेंगे, ठाकुर विधायकों को सम्मान देंगे, इस पर हरियाली आंसू फेंक रहे हैं। वाह चित्रा जी, इनसे कोई प्रमाण पत्र अरे मान लीजिए आप कर रहे हैं, आप सही कर भगवान राम को काल्पनिक का गोलियां चलवाई, 14 कोसी परिक्रमा तोड़ा, सारी मुद्दे की कोई मुद्दे की बात पहुंचन काशी विश्वनाथ अयोध्या जी पर आतंकी हमले करने वालों को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत छोड़ने की कवायद की माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई कि उनको पुरस्कार दोगे क्या? आवाज बहुत प्यारा हुआ है मनोज काका साहब, झूठ न बोलो चा भैया, यूपी है, यूपी जनता सब जानत है, झूठे बोलना झूठे चबैना। चित्रा जी मैं जवाब झूठ बोलोगे। अरे वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतना ही है, लेकिन कुल मिलाकर शंकराचार्य का मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 9वां दिन है। आप जरा सोचिए, एक साधु संत या शंकराचार्य 9 दिनों से सिर्फ इस इंतजार में है कि कोई माफी मांग ले, विवाद को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है यूपी की सरकार भी इस पूरे मामले में आर पार पर है। लेकिन दोनों ही तरफ से सनातन धर्म को यकीनन कमजोर किया जा रहा है। जिस तरह का विवाद बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 1 साल के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव और कौन बनेगा सनातन का श्रीमंत, इसको लेकर वहां पर राजनीति भी तेज हो चली है। आगे क्या बनेगी परिस्थिति, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन शंकराचार्य का स्वाभिमान क्या बनाएगी सरकार? सीएम कुछ और बोलते हैं, डिप्टी सीएम की भाषा शंकराचार्य के मुद्दे पर कुछ और होती है। सरकार के भीतर भी क्या इसको लेकर एक मत नहीं है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।